हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 सत्र 2023-24 में क्रमचय और संचय विविध प्रश्नमाला 6 के सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक हल करते हैं, जिसमें से पहला सवाल निम्न प्रकार है। शब्द डॉटर के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन हों। तो यहाँ डॉटर शब्द में स्वर ए, यू, ई 3 स्वर आ रहे हैं और व्यंजन आ रहे हैं डी, जी, एच, टी और आर। तो स्वर कितने हैं? 3 हैं और व्यंजन कितने हैं? 5। तो स्वर है 3, व्यंजन है कितने? 5। अब सवाल में शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर होने चाहिए। कितने स्वर होंगे? 2 स्वर। तो 3 स्वर है, जिसमें से कितने लेने हैं? 2। तो 3C2 इंटू अब 3 व्यंजन लेने हैं। टोटल व्यंजन कितने हैं? 5 है। 5 में से लेने कितने हैं? 3। 5C3 इंटू अब 2 स्वर और 3 व्यंजन, तो कुल कितने हो गए? 5। तो इनको कितने प्रकार से जमा सकते हैं? 5 प्रकार से। तो फैक्टोरियल 5। तो 3C2 का मान आ जाएगा, सरल करेंगे तो 3 इंटू 5C3 का मान आएगा, सरल करेंगे तो 10 और फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? 120। तो गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3700। तो डॉटर शब्द के अक्षरों से 2 स्वर और 3 व्यंजन बनने वाले शब्दों की रचना में 3 स्वर है, उसमें से कितने स्वर लेने? 2। तो 3C2 और 5 व्यंजन है, उसमें से कितने लेने? 3 व्यंजन लेने। तो 5C3 इंटू 2 प्लस 3 यानी कितने हो जाएंगे? 5। तो इनको कितने प्रकार से जमा सकते हैं? फैक्टोरियल 5 प्रकार से जमा सकते हैं। तो 3C2 का मान आएगा 3 और 5C3 का मान 10 और फैक्टोरियल 5 का मान 120 और गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा 3700। सवाल नंबर दूसरा, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। और स्वर तथा व्यंजन दोनों क्या एक साथ रहेंगे? तो स्वर क्या क्या आ रहा है इसमें से? एक तो ये आ रहा है, यू आ रहा है, ए आ रहा है, आई आ रहा है और ओ आ रहा है। और व्यंजन में क्यू, यू, एक क्यू, इसमें स्वर आ रहे हैं ई, यू, ए, आई और ओ। और व्यंजन प्राप्त हो रहे हैं क्यू, टी और एन। तो स्वर तो 5 आ रहे हैं और व्यंजन कितने आ रहे हैं? 3। तो स्वर एक साथ और व्यंजन एक साथ रहते हैं, तो इसको कितने प्रकार से, या स्वर कितने आ रहे हैं? 5, तो इसको 5 प्रकार से जमा सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 5 प्रकार से जमा सकते हैं। इंटू व्यंजन कितने? 3 है, तो इनको 3 प्रकार से जमा सकते हैं। फिर यदि स्वर पहला आए व्यंजन बाद में आए तो एक स्थिति होगी। यदि स्वर बाद में और व्यंजन पहला आए तो एक स्थिति होगी। टोटल स्थिति कितनी हो जाएगी? 2 होगी। तो इसको कितने 2 प्रकार से जमा सकते हैं? फैक्टोरियल 2 प्रकार से, फैक्टोरियल 2 प्रकार से जमा सकते हैं। तो सरल करेंगे, फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 2 का मान 2। तो सरल कर दिया तो मान आ गया 1440। तो कुल अर्थहीन अक्षरों कितने बनेंगे? 1440 अक्षर बनेंगे। 1440 अक्षर बनेंगे। इक्वेशन शब्द में स्वर है एक तो ई, यू, ए, आई और ओ। 5 स्वर है, तो इनको 5 प्रकार जमा सकते हैं। व्यंजन 3 है, क्यू, टी और एन। ये तो व्यंजन कितने? 3 है, तो इनको 3 प्रकार से। परंतु पहली स्थिति में स्वर पहला आ रहा है, व्यंजन बाद में आ सकता है। यदि स्वर व्यंजन पहले आ जाए और स्वर बाद में आ जाए तो कितने प्रकार से? 2 प्रकार जमा सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 2 का मान 2 और सरल का मान आ जाए 1440 शब्द बनेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। 9 लड़के 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि समिति में 3 लड़कियां हों? कितनी लड़कियां हों? 3 लड़कियां। टोटल लड़कियां कितनी? 4 है, जिसमें से कितनी लेनी? 3। 4C3 इंटू अब कितने सदस्य बनाने? 7। 3 लड़के लेने, अब कितने लड़के लेने? 4।
टोटल लड़के कितने 9 हैं, उसमें से कितने लेने 4, 9C4। तो इसको सरल करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 504, यानी इन दोनों सरल करने मान कितना प्राप्त हो जाएगा 504। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 4C3, यानी क्या आ जाएगा 4C1। सूत्र हो जाएगा NCR बराबर NCN-R। इस सूत्र के अनुसार 4 माइनस 3 तो कितना आएगा 4C1 इंटू 9C4 ऐसे 4C1 का मान 4 इंटू 9C4 का मान क्या आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और बटा में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो 8 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 6 कितनी बार 2 बार और गुणा करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 504। अगला क्वेश्चन है इसी का दूसरा। न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, न्यूनतम 3 है तो अधिकतम कितनी लड़कियां हैं 4 है। तो पहले जैसे कि पहली स्थिति में 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां ले ली तो लड़के कितने ले लेंगे, लड़के 3 लड़कियां टोटल कितने 7 का बना तो लड़के कितने हो जाएंगे यहाँ 4 और टोटल लड़के कितने 9 तो 9C4 प्लस यदि न्यूनतम अधिकतम 4 की 4 ही लड़कियां ले ली तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे 3 तो टोटल कितना आना चाहिए 7 तो 9C3। तो इसको सरल करेंगे 4C3 का मान वही 4C1 इंटू 9C4 प्लस 4C4 का मान 1 इंटू 9C3। इसको पहले सरल किया था मान आया था 504 प्लस 9C3 का मान तो 9 इंटू 8 इंटू 7 और 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये मान प्राप्त हो जाएगा इसका 504 प्लस सेकंड वाले का मान प्राप्त होगा 84 और जोड़ लिया दोनों मानों को तो मान प्राप्त हो जाएगा 588। तो कुल विधियाँ कितनी हो जाएगी 588 विधियाँ होगी। अगला सवाल है इसी का तीसरा। अधिकतम 3 लड़कियां हैं, अधिकतम 3 है, न्यूनतम 0 भी हो सकती है। तो पहले से यदि 0 लड़की 4 लड़कियों में से 0 ले ली तो टोटल 7 का बनाना तो 9 लड़के उसमें से 7 तो लड़के लेने पड़ेंगे प्लस 4C1 एक लड़की ले ली तो 9 लड़कों में से 6 लड़के लेने पड़ेंगे प्लस 4C2 इंटू 2 लड़कियां ले ली तो 9C5 प्लस अब अधिकतम 3 लड़कियां तो 4C3 इंटू अब 9C 3 लड़कियां ले ली तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे 4। तो इस प्रकार सबको सरल करते हैं तो पहले वाली कंडीशन का मान प्राप्त होगा 36 प्लस दूसरी वाली कंडीशन का मान प्राप्त होगा, सरल करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 336 प्लस तीसरी वाली कंडीशन को सरल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 756 प्लस चौथी वाली कंडीशन को सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 504। अब सबको जोड़ लेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा कुल मान 1732। तो कुल इसमें हो जाएगी 1732, यानी अधिकतम 3 लड़कियां लेनी तो लड़कियों की संख्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचिह्नों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं। तो ई से प्रारंभ क्या आ जाएगा ए से प्रारंभ होने वाले शब्द हो जाएंगे। तो इसमें कुल अक्षर कितने आ रहे हैं 11 आ रहे हैं। 11 में ए को फिक्स कर देंगे। ए से प्रारंभ होने वाले में आई कितनी बार आ रहा है, आई प्राप्त हो रहा है 2 बार, एन प्राप्त हो रहा है 2 बार और शेष अलग प्रकार से हैं। तो कुल क्रमचिह्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ए को क्या मान लेंगे, ए का अवयव मान लेंगे 9 प्लस 1 तो कितने हो जाएंगे 10। तो फैक्टोरियल 10 प्रकार से समझ सकते हैं, जिसमें से आई 2 बार आ तो फैक्टोरियल 2 और एन भी 2 बार आ रहा तो फैक्टोरियल 2। तो मान को सरल करते हैं तो यह मान प्राप्त हो जाएगा 9,07,200। तो इनको सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 9,07,200, यानी ए से प्रारंभ हो जाएगा ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व, यानी ए से प्रारंभ होने वाले तो दोनों ए को छोड़ दे तो टोटल कितना 9 है और 9 में दोनों ए मानेंगे कितने हो जाएंगे 10। तो इनको कितने प्रकार से 10 प्रकार से अपॉन आई 2 बार आ इसलिए फैक्टोरियल 2 और एन भी 2 बार आ इसलिए फैक्टोरियल 2 सरल करेंगे तो 9,07,200 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है
0, 1, 3, 5, 7 और 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति की कितनी 6 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 6 अंक की संख्याएं बनानी है तो 10 का भाग यानी इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इकाई अंक क्या हो गया, 0 होगा तभी 10 से विभाजित होगी। अब इसको 0 यदि फिक्स हो गया तो बच्चे कितने, 1, 2, 3, 4, 5 अंक बचे। तो इसको कितने 5 प्रकार से, इसको 4 प्रकार से, इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से, इसको 1 प्रकार से। तो सरल करेंगे तो मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120। तो कुल 6 अंक की संख्याएं कितने, 120 प्रकार, जिसमें 10 का भाग जाता हो। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन हैं। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। तो स्वर अपन के पास कितने हैं, 5 हैं। 5 में से कितने लेने, 2, तो 5C2। और व्यंजन कितने, 21। 21 में से भी कितने व्यंजन लेने, 2 इंटू, अब 2 तो स्वर है, 2 व्यंजन, तो इसको कितने प्रकार से, 4 प्रकार से जमा सकते हैं। तो 4 प्रकार से इस प्रकार आ जाएगा, 4 प्रकार से इसको जमा सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 4, यानी 2 स्वर और 2 व्यंजन, तो इनको कितने प्रकार से, फैक्टोरियल 4 प्रकार से जमा सकते हैं। 5C2 को सरल करेंगे तो इसका मान आता है 10 इंटू 21C2 को सरल किया तो मान आ जाएगा 210 इंटू, और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24, और गुणा करके मान प्राप्त हो जाएगा 50,400। तो कुल आंसर हो जाएगा 50,400।